नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला यहाँ पे। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में चाहे बड़ौदा वाला गेम हो या फिर राजकोट वाला मैच हो या फिर इंदौर वाला मैच हो, एक बार भी हम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को, इंडियन क्रिकेट फैंस को और भारतीय टीम को यह फील नहीं होने दिया कि आप हमारे सामने आसानी से वनडे मैचेस जीत जाओगे ना। एक बार भी ये फील होने नहीं दिया दोस्तों। मैंने जब फर्स्ट वनडे मैच देखा था तब भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि यह मुकाबला टीम इंडिया आसानी से वन साइडेड वाली विक्ट्री टीम इंडिया को मिल जाएगी। लेकिन जब विराट का विकेट मिला, जब विराट शतक नहीं पूरा कर पाए, उसके बाद मैच टफ हुआ। न्यूजीलैंड ने बढ़िया फाइट बैक किया। राजकोट वाले मुकाबले में यह दिखाई दिया कि न्यूजीलैंड ने कितना बढ़िया कमबैक किया। टीम इंडिया को 300 रन से कम ज्यादा बनाने नहीं दिया। फिर चेजिंग की बारी आई, मिचेल ने बता दिया कि क्यों मेरा नाम आईसीसी वनडे रैंकिंग्स के टॉप 3 टॉप 5 में आता है। मिचेल ने भारतीय टीम के सामने तीसरा शतक लगाया। कल जब डिसाइडर गेम था, डैरी मिचेल आए, उन्होंने वापस स्टेप अप किया, वापस आके शानदार शतक लगाया। अब देखिए राजकोट वाले मैच में मिचेल का साथ विल यंग ने निभाया। यहां पे आप देखिए दोस्तों, यहां पे कल आपको एक अच्छा मैच देखने को मिला। मानता हूं, एग्री करता हूं, टीम इंडिया हारी, लेकिन टीम इंडिया कल बुरी तरीके से भी हार सकती थी। लेकिन दोस्तों यहां पे हमें क्रेडिट देना होगा दोनों ही टीमों को कि दोनों ही टीमों ने अच्छी वापसी की। एक समय पे न्यूजीलैंड का स्कोर 58 पर 3 था। न्यूजीलैंड बनाती है 337 रन दोस्तों, 337 रन न्यूजीलैंड बनाती है। एक समय पे टीम इंडिया जब चेजिंग कर रही थी, टीम इंडिया का स्कोर भी 71 रनों के करीब भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें 4 विकेट किसके थे आप देखिए। वहां पे दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट था, शुभमन गिल का विकेट था, वहां पे केएल राहुल का विकेट था और श्रेयस अय्यर का भी विकेट था। फिर भी टीम इंडिया ने बढ़िया वापसी की, बढ़िया कमबैक किया। विराट ने शानदार शतक लगाया, नीतीश रेड्डी ने अच्छी बल्लेबाजी की, हर्षित राणा ने सबको प्रभावित किया। क्या आतिशी पारी राणा जी ने खेली। हम जीत नहीं पाए दोस्तों, हम हार गए वनडे मैच, लेकिन बढ़िया फाइट बैक टीम इंडिया ने किया। अब उसी पे बात करते हैं दोस्तों, आखिरी वनडे मैच पे कहां हो गई गलती टीम इंडिया से दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वनडे सीरीज हम हारे हैं और चुभेगा दोस्तों, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की जो टीम थी, ये फुल स्ट्रेंथ उनकी टीम नहीं थी। और टीम इंडिया की आपको कहना होगा और आपको मानना होगा कि ये टीम इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, क्योंकि टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 में अगर किसी को आप ज्यादातर शामिल कर सकते थे, अगर आपके बस में होता, तो आप शामिल करते जसप्रीत बुमराह को और आप शामिल करते यहाँ पे हार्दिक पांड्या को। बाकी सारे खिलाड़ी आपकी फर्स्ट चॉइस हैं और ये सारे के सारे प्लेयर्स खेल रहे थे। तो यहां पे कहीं ना कहीं कहना ये सही होगा कि भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर दिया न्यूजीलैंड को। और न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो नॉर्मली ना बायलैटरल सीरीज में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग करके दिखाया। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 3-0 से हराया, वनडे सीरीज भी जीत ली। माइकल ब्रेसवेल, डैरी मिचेल की लीडरशिप के अंडर वेल डन न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की बात करें, ना ही केन विलियमसन थे, ना ही सचिन रविंद्र थे, जो कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को क्लोजली फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा न्यूजीलैंड की ओर से बेस्ट बैटर कौन था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, वो थे सचिन रविंद्र। वहां पे आपको मिचेल सैंटनर नहीं दिखे इस वनडे सीरीज में, ईश सोडी नहीं दिखे यहाँ पे। उसके साथ साथ ना ही मैट हेनरी, ना ही विलियम ओरुकी, ना ही लॉकी फर्ग्यूसन, ना ही जैकब डफी, और भी कोई मैं नाम मिस कर रहा हूं, एडम मिलिन, और उसके साथ साथ ना ही जिमी निशाम जो एक अच्छे ऑलराउंडर है। ये न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी, ये न्यूजीलैंड बी या फिर आप न्यूजीलैंड सी इस टीम को कह सकते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये टीम थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस टीम दिख रही थी, बट बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया दोस्तों। एज ए जेन्युइन क्रिकेट फैन मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा इस टीम को। और कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबले में कहीं ना कहीं प्रदर्शन भारतीय टीम का उतना अच्छा नहीं था। फाइट बैक किया टीम इंडिया ने, ये मैं कहूंगा दोस्तों, लेकिन हार गए हम वनडे मैच। लेकिन गलती कहां पे हुई दोस्तों, अगर उस पॉइंट पे बात करें, क्योंकि मैच तो आपको पता है, मैच का तो पूरा आपको क्या हुआ आपको पता ही होगा दोस्तों। न्यूजीलैंड 337 रन बनाती है। क्यों बन पाता है? क्योंकि एक दोहरी शतकी है, यानी कि एक चौथे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है 219 रनों की। वो पार्टनरशिप होती है ग्लेन फिलिप्स और डैरी मिचेल के बीच में, और ये पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को
बैक फुट से फ्रंट फुट पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि एक समय पे न्यूजीलैंड का स्कोर 58 रन था, 3 विकेट गिर चुकी थी, 13 ओवर का खेल हो चुका था, और फिर न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि गलती कहां पे हुई, मैं सिंपल कहूंगा दोस्तों, इस वनडे सीरीज में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बड़ौदा वाला गेम आप कर सकते हो, वहां की पिच को आप कर सकते हो कि हाँ यार ये पिच थोड़ी सी वो थी, बैलेंस पिच थी, जहां पे बॉलर के लिए, बल्लेबाज के लिए अच्छा सब कुछ था, जहां पे लेकिन दोस्तों आपको इस ओवरऑल वनडे सीरीज में ये देखने को मिला कि पिच थोड़ी सी ना बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया थी, अनुकूल परिस्थिति थी बल्लेबाजों के लिए, चाहे कोई भी टीम का बल्लेबाज पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहा हो, जो हमें देखने को मिला, जो डैरी मिचेल पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे बड़ौदा वाले मैच में, जहां पे उन्होंने 84 रन बनाए थे। आप फिर देखिए यहाँ पे जब पहली पारी में केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पे उन्होंने शतक लगाया था, उससे क्या हमें देखने को मिला था कि बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी थी, बट आपको थोड़ा समय बिताना था। वो शुभमन गिल ने किया था, वो केएल राहुल ने किया था। आपको तीसरे वनडे मैच में भी यही देखने को मिला, जब ऊपर से कॉनवे, निकोल्स और विल यंग ऑलमोस्ट सेट होके 30 रन बना के आउट हुए थे। उसके बाद आप देखिए ग्लेन फिलिप्स, कोई तकलीफ नहीं उनको बल्लेबाजी करने में, उनके सामने स्पिन आया ही नहीं। वही मैं कहूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गलती हुई है। अगर हम कहें कि मिस्टेक कहां हुई है भारतीय टीम की ओर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग रोटेशन और बेहतर हो सकता था। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, जहां पे टीम इंडिया की ओर से मिस्टेक हुई, बॉलिंग रोटेशन। अब बॉलिंग पे अगर हम बात करें दोस्तों, अर्शदीप सिंह अपना स्पेल कंप्लीट करते हैं, सही था, 10 ओवर 63 रन, ऊपर पावर प्ले में गेंदबाजी की, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की, मिडिल ओवर्स में भी कुछ ओवर डाले, बढ़िया गेंदबाजी की अर्शदीप सिंह ने, 3 विकेटें वो लेते हैं। हर्षित राणा महंगे साबित हुए। राणा जी का कल शायद उतना गेंदबाजी करते हुए, शायद उनके स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से जैसा प्रदर्शन अब हर्षित कर रहे हैं, थोड़े ज्यादा महंगे साबित हो गए। मोहम्मद सिराज, वो 10 ओवरों में मात्र 43 रन देकर एक विकेट लेते हैं, यानी कि आपके पेसर्स ने अपना कोटा कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आपके जो एक्चुअल में छठवें गेंदबाज होने चाहिए थे, जिनको ऊपर गेंदबाजी कराई, वो थे नीतीश कुमार रेड्डी, जो भारतीय टीम की ओर से चौथे गेंदबाज बने थे। उन्होंने अपने 8 ओवर का स्पेल डाला, जहां पे रेड्डी ने भी करीबन 52-53 रन दे दिए थे। अब यहाँ पे शुभमन गिल से ये चूक हुई। मैंने पिछले मुकाबले में ये कहा था कि रेड्डी से कुछ ओवर करवाना चाहिए, नीतीश रेड्डी को ग्रूम करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता है कि विकेट रेड्डी को नहीं मिल रही है। रेड्डी ने करीबन 4 ओवर डाल दिया, आपको पता है वहां पे उस समय पे जब रेड्डी गेंदबाजी कर रहे थे, न्यूजीलैंड यही चाह रहा था कि 3 विकेट गिर चुकी थी, वो समय बिताना चाहते थे। डैरी मिचेल वही चाहते थे, ग्लेन फिलिप्स भी वही चाहते थे। ग्लेन फिलिप्स को रॉन्ग वन, गुगलीज, यानी कि वो स्पिन के सामने ना बहुत हिचकिचाते हैं, उनको तकलीफ होती है, और ये आपको T20 वर्ल्ड कप में दिखेगा। मैं दावे के साथ लिखित में आपको नोट डाउन करके लिख के दे सकता हूं कि जब विपक्षी टीम के सामने यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स आएंगे ना, वो स्पिन लगा देंगे, स्पेशली अगर उनके पास लेग स्पिनर होगा, वो 1 ओवर तो जरूर डलवाएंगे, क्योंकि तकलीफ होती है। और ये आपको इस T20 सीरीज में दिखेगा दोस्तों, मार्क माय वर्ड, वरुण चक्रवर्ती उनको बहुत परेशान करेंगे। इनफैक्ट आपको अक्षर पटेल भी दिखेंगे, आपको कुलदीप यादव फिर से दिखेंगे, ये परेशान करेंगे, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स को स्पिन के सामने तकलीफ होती है। लेकिन जब फिलिप्स आए थे उतना स्पिन उनको मिला ही नहीं। आप यहाँ पे देखिए, रविंद्र जडेजा 6 ओवरों में 41 रन। आई नो जड्डू के लिए वनडे सीरीज उतनी अच्छी नहीं रही है, जड्डू ने विकेट नहीं झटकी है, बट एटलीस्ट उनका स्पेल तो कंप्लीट होने दीजिए। 6 ओवरों में 41 रन उतने महंगे भी साबित नहीं हुए थे। जड्डू से कुछ ओवर्स डलवाते, में भी शायद वहां से एक एंगल से वो, एक छोर से वो प्रेशर क्रिएट करते, बट उनसे ओवर नहीं डलवाया गया। कुलदीप यादव 6 ओवरों में 48 रन, महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन अंत में तो उन्होंने भी एक विकेट ली थी। अगर आप देखोगे तो माइकल हे को उन्होंने ही आउट किया था। माइकल हे जब आउट होते हैं तो ओवर कौन सा था, 46वां ओवर था। आपने अंतिम के 5-6 ओवर्स में, डेथ ओवर्स का जब कारवां शुरू होता है, अंतिम के 5 ओवर, फाइनल ओवर्स में आप कुलदीप को ला रहे हो। अगर तभी कुलदीप को लाना था तो पहले क्यों नहीं लाया? पहले शायद इसे नहीं लाया क्योंकि डैरी मिचेल खेल रहे थे। मिचेल जो कुलदीप पे इस वनडे सीरीज में पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, बट कुलदीप से गेंदबाजी करवानी चाहिए थी, क्योंकि आपके वो विकेट टेकर स्पिनर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, अगर कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर है, रिस्ट चाइना मैन स्पिनर है, जिनके लिए ऑब्वियसली वनडे सीरीज सिर्फ खराब गई है, उसके पहले केडी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और वो आपके विकेट टेकर गेंदबाज हैं। और आने वाली वनडे सीरीज जो भारतीय टीम जुलाई मंथ में इंग्लैंड में खेलेगी, मैं वहां पे भी कुलदीप को लेके जाऊंगा। अगर मेरे हाथ में होगा, मेरी चॉइस में तो होंगे वो, मेरी प्लेइंग इलेवन में भी होंगे, बट
अगर कुलदीप की जगह किसी पेसर का ये दिन होता, अर्शदीप सिंह का, ये मैं कहूं कि अर्शदीप सिंह अगर 6 ओवर में 48 रन पिटवा देते तो क्या अर्शदीप सिंह अपना स्पेल कंप्लीट नहीं करते? डेफिनेटली वो कंप्लीट करते, क्योंकि वो आपके पेस बॉलर है, वो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर लेते। तो अगर डेथ ओवर्स में आप कुलदीप से कुछ ज्यादा ओवर नहीं करवा सकते हो तो उनको थोड़ा पहले लाना चाहिए था। 10 ओवर का स्पेल कुलदीप यादव से डलवाना चाहिए था। अगर आपने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी करवाई थी जहां पे कुलदीप महंगे साबित हुए थे, तो फिर से आपको अपने विकेट टेकर स्पिनर को बैक करना होगा। उनको आपको कॉन्फिडेंस देना होगा कि आप मेरे विकेट टेकर स्पिनर हो, आपको विकेट लेना है, क्योंकि मिडिल ओवर्स के फेस में ही तो विकेट नहीं गिरा ना दोस्तों, इसीलिए तो मैच घूम गया। क्योंकि तीसरा विकेट जो 13वें और 12वें ओवर के खेल में गिरा था और जो चौथा विकेट भारतीय टीम को मिला वो ओवर था 44वां, यानी कि 200 रनों की पार्टनरशिप होती है। ये दोनों बल्लेबाज लंबा खेल जाते हैं, मिचेल शतक लगा लेते हैं, उनको तो स्पिन के सामने तकलीफ हो ही नहीं रही थी। लेकिन आप थोड़ा सा चैलेंज कर सकते थे ग्लेन फिलिप्स को, लेकिन रेड्डी से ओवर लगातार करवाते जाना। कहीं ना कहीं शुभमन गिल की थिंकिंग ये थी कि मैं अपने पार्ट टाइम यानी कि मीडियम फास्ट बॉलर का मैं कोटा कंप्लीट करवा लूं, ताकि अगर कोई बाकी गेंदबाज महंगा साबित हो रहा है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे रेड्डी, यानी कि रेड्डी की ओवर से वो कोटा कंप्लीट हो जाएगा। और वही देखने को मिला, क्योंकि वहां सिर्फ 3 ही गेंदबाजों ने 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया है। वनडे फॉर्मेट है, एटलीस्ट आपके स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 8 ओवर का स्पिन का ऑप्शन था, बढ़िया तरीके से रोटेट करवा सकते थे। ये मेरे हिसाब से गलती हुई। मेरे हिसाब से बॉलिंग रोटेशन बेहतर हो सकती थी। और इस पूरे वनडे सीरीज में हमें ये देखने को मिला है कि भारतीय स्पिनर्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और मैं चाहूंगा कि जब भारतीय टीम अगला अपना वनडे सीरीज खेलेगी, वहां पे तो इंग्लैंड में तो वैसे ही स्पिनर्स को में भी उतनी मदद नहीं मिलती है, बट स्पिनर्स को स्टेप अप करना होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जब 300 साढ़े 300 रनों का लक्ष्य हो और आपकी टीम में रोहित शर्मा हो, आपकी टीम में शुभमन गिल हो, आपकी टीम में नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर उपकप्तान खेल रहे हो, केएल राहुल नंबर 5 पर खेल रहे हो, तो आपकी उम्मीदें उनसे ही होंगी कि वो आके इन 4 बल्लेबाजों में से तो एटलीस्ट 2 बल्लेबाज तो कम से कम विराट का अच्छे तरीके से साथ निभाए। लेकिन वो नहीं देखने को मिला दोस्तों। अभी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि काश किंग कोहली, विराट कोहली, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, एक समय पे विराट बहुत तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे जब विराट कोहली खेल रहे थे, जैसे कि डैरी मिचेल ने बढ़िया शतक लगाया, मैन ऑफ द सीरीज डैरी मिचेल, ग्लेन फिलिप्स ने बढ़िया शतक लगाया। शुरू में ग्लेन फिलिप्स को आपने देखा होगा बहुत समय वो ले रहे थे, बहुत धीमा खेल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बढ़िया कवर अप किया। एक समय पे जब फिलिप्स सेट हो गए तो उन्होंने बहुत तेज गति से रन बनाया। डैरी मिचेल ने बढ़िया बल्लेबाजी की। लेकिन हम आते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली भी ना उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब किंग को ये दिखा कि शुभमन आउट हो चुके हैं, जब विराट को ये दिखा कि अय्यर भी आउट हो चुके हैं, फिर केएल राहुल आउट होते हैं, तब कोहली को अंदाजा आ चुका था कि अब मेरा एक छोर पर डटे रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मुझे बीच बीच में मुझे शॉट्स भी अच्छे खेलने होंगे, मुझे चौके भी ढूंढने होंगे। वही विराट ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। क्यों उनको कहा जाता है चेज मास्टर दोस्तों? ये पता चला है कि विराट ने कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की, बहुत बढ़िया विराट कोहली ने बल्लेबाजी की। 124 रन बनाते हैं, मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन 108 गेंदों में 124 रन, 10 चौका, 3 छक्का, अपने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटिंग करियर का 8500 आज विराट कोहली ने लगा दिया। बहुत बढ़िया पारी खेली। एज इंडियन क्रिकेट फैन और टू ऑल सारे विराट कोहली फैंस बहुत खुश होंगे, लेकिन और भी ज्यादा खुश हो जाते अगर किंग ये मैच जिता देते। शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि काश क्लार्क के उस ओवर में विराट कोहली थोड़ा रुक जाते, बट रिक्वायर रन रेट भी तो 10 रन प्रति ओवर का हो चुका था। उनके सामने उनके साथी कुलदीप यादव थे, जिनपे उतना शायद विराट ट्रस्ट नहीं जता रहे थे, क्योंकि हमें भी पता था कि यहां से अब विराट को ही रन बनाना था। तो विराट को तो रिस्क उठाना ही था। जहां पे विराट आउट हुए वो शॉट उन्होंने खेलने का प्रयास किया, बल्ला मुड़ गया। अगर सीधे बल्ला नहीं मुड़ता तो सीधा स्ट्रेट शॉट जाता, जो विराट वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पे विराट आउट हुए। आपके मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि जब 4 विकेट गिर चुकी थी, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो अपने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटिंग करियर का पहला अर्धशतक लगाया, बहुत बढ़िया नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्लेबाजी की। शुरू में थोड़ा फंसे थे, लेकिन सिंगल्स निकलते गए। जब उन्होंने सिंगल निकालना शुरू किया, फिर अलग कॉन्फिडेंस आया, फिर लॉफ्टेड शॉट्स भी लगाए। अच्छी बल्लेबाजी रेड्डी ने की, 2 चौका लगाते, 2 छक्का लगाते, 57 गेंदों में 53 रन बनाते हैं। लेकिन जब रेड्डी आउट होते हैं, क्या वो सिचुएशन सही था? आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि रेड्डी थोड़ा संभल बूझ के और खेल सकते थे, अपनी छोटी सी पारी को और लंबी पारी में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर आपके मन में यह भी ख्याल आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट हर्षित राणा? हर्षित राणा ने सबको प्रभावित किया, नो डाउट। हर्षित राणा जब
आक्रामक होकर खेल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली के कंधों से वो प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, कि कोहली को कर रहे हैं कि आप संभल कर खेलिए, मैं रिस्क उठाता हूं। ऐसी फीलिंग आ रही थी दोस्तों, और मैच बहुत करीब आ चुका था। अगर हर्षित उस समय आउट नहीं होते, जब वो फुल टॉस गेंद पे उन्होंने जो छक्का मारने का प्रयास किया, एक मोमेंट आपको मैं बताता हूं, जब कुलदीप यादव पहला ओवर डाल रहे थे, वहां पे जब डैरी मिचेल ने उनको स्टेप आउट करके छक्का मारा था, ठीक अगली गेंद कुलदीप यादव की जूसी फुल टॉस होती है, मिचेल ने वहां पे नहीं स्ट्रोक लगाया, हिट नहीं लगाया। चाहते तो मार सकते थे मिचेल, बट उन्होंने क्या समझदारी दिखाई, छक्का आ चुका है, सिंगल निकाल लेता हूं। क्या हर्षित वो कर सकते थे? लेकिन देखिए देखिए दोस्तों, ये भी है कि हर्षित राणा एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। उनका नेचुरल गेम भी है कि वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो एक इंटेंट, एक जोन में जा चुके थे और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। वहां पे एक मिस हिट हुआ, जो फुल टॉस था, अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ, वहां पे आउट हुए। और जब हर्षित आउट हुए तो पूरी तरीके से विराट पे प्रेशर आ चुका था। और ये दोस्तों आप देखिए कि 71 से 4 पे टीम इंडिया 296 रन बना देती है। तो पूरा क्रेडिट यहाँ पे विराट कोहली को जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी को जाता है और हर्षित राणा को जाता है। जितना बढ़िया हमें तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा की, कि उन्होंने बढ़िया तरीके से विराट कोहली का साथ निभाया, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा को। इस मैच में हम भले ही हार गए, लेकिन अच्छा हमें संकेत क्या देखने को मिला दोस्तों, कि इनके अंदर पोटेंशियल है, हमें इनको गेम टाइम देना होगा। और अगर हम इनको गेम टाइम देंगे, ये और 3-4 मैचेस हमारे लिए वैसा प्रदर्शन करके दे सकते हैं। वो दिखाई दिया नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी में, वो हमें दिखाई दिया हर्षित राणा की ओर से, कि हर्षित राणा को अगर और ऐसे ही लगातार वनडे मैचेस में गेम टाइम मिलेगा, तो वो ये कारनामा आपको 2-3 बार करके दोहरा के दे सकते हैं। और अब यहाँ पे टू ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस जो क्रिटिसाइज करते हैं गौतम गंभीर को, अब आप अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जीजी ने ही उनको बैक किया था। जीजी ने, टीम मैनेजमेंट ने, जिन्होंने भी यहाँ पे, जिनकी ये थिंकिंग थी कि हर्षित राणा को हम आगे खिलाते जाते हैं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि इस बंदे के अंदर वो क्वालिटी है। अब दोस्तों, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, अपॉर्चुनिटी थी, रन बनाना चाहिए था। और मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था दोस्तों मालूम है? जब हमारे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर आउट हुए, क्योंकि शुभमन गिल जो कि ऑलमोस्ट सेट थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो कमजोर कड़ी है उनकी, अंदर की ओर आती हुई गेंद लगातार, वो जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे कहीं ना कहीं वो फंस रहे हैं। उस पर काम भी किया है, अच्छा प्रदर्शन भी बीच बीच में किया है, बट वो गेंद अच्छी थी। बट रोहित जब आउट हुए, उनका डिसमिसल आप देखिए, सॉफ्ट डिसमिसल था। ये वनडे सीरीज रोहित शर्मा के लिए उतनी अच्छी नहीं गई है, बट जो क्रिटिसाइज करेंगे कि यार अब रोहित शर्मा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म होते जा रहे हैं, थोड़ा ठहरिए, सब्र कीजिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में 2 अच्छे 50+ स्कोर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने मैन ऑफ द सीरीज थे रोहित शर्मा। तो एक वनडे सीरीज क्या खराब गई, प्लीज आप गलत मत सोचिए। बट ये वनडे सीरीज उतनी अच्छी नहीं गई, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें ड्रॉप करना होगा रोहित को, आप ऐसा कुछ सोचिए, ये गलत है, ये थिंकिंग आपकी गलत है दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। बट रोहित को अच्छा खेलना चाहिए था, क्योंकि ये डिसाइडर गेम था। यहाँ पे आपके प्रमुख बैटर्स रन नहीं बना पाए। अगर दोस्तों रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल में से इनमें से कोई 2 बल्लेबाज भी 50+ स्कोर खेल जाता ना, ये मैच आसानी से टीम इंडिया का था। और ये कल जो वनडे मैच था, अगर कोई बॉलर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरे हिसाब से मेन अगर कहना होगा कि अगर निराश किसी ने किया तो भारतीय बल्लेबाजों ने किया, क्योंकि ये मैच इंदौर की सरफेस जानी जाती है हाई स्कोरिंग के लिए। मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि हाई स्कोरिंग रन फेस्ट देखने को मिल सकता है, वही हुआ। 338 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, और पिछले 3 मुकाबले जो इंदौर में हुए 300+ के स्कोर हुए हैं। और अब चेजिंग करते समय आपके पास वो टॉप क्वालिटी के इंडियन बैटर्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, और कंडीशंस अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, और उसका फायदा रोहित, शुभमन, श्रेयस, केएल नहीं उठा पाए। तो गलती मेरे हिसाब से आपके प्रमुख बैटर्स की थी, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। श्रेयस जो कि वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि विराट एक छोर से रन बना रहे थे। श्रेयस अय्यर थोड़ा समय ले सकते थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर उस समय 10 ही गेंदे खेल चुके थे, 3 रन बनाए थे, थोड़ा और 10-15 गेंदे ले लेते, एक बार अय्यर सेट हो जाते, फिर वो टारगेट करते, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलते दोस्तों। अगर लेनॉक्स उनके सामने आते या जायडन लेनॉक्स उनके सामने आते तो अय्यर उनको टारगेट कर सकते थे, लेकिन अय्यर वहां पे आउट हो चुके थे। और यही मैं कहूंगा दोस्तों कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की जितनी तारीफ हो रही है, माइकल ब्रेसवेल, जायडन लेनॉक्स, क्या भारतीय बल्लेबाजों ने उतना बढ़िया तरीके से उनको खेला, काउंटर अटैकिंग बैटिंग की? क्योंकि जायडन लेनॉक्स के सामने जो हर्षित ने छक्का लगाया, उसे दिख चुका था कि अगर हर्षित राणा छक्का मार सकते हैं तो प्रमुख बैटर्स भी मार सकते हैं। लेकिन उस इंटेंट से क्या इस वनडे सीरीज में जायडन लेनॉक्स के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग की?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये शायद एक सवाल है जो खड़ा होगा आगे, और जब आगे जाके आपको दिखेगा, क्योंकि ज़ायडन लेनॉक्स ने जस्ट अभी अपने वनडे क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी, तो उनको प्रेशर में लाना चाहिए था। जो काम आपने देखा होगा अशोक, आई थिंक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पहले वनडे में जो अशोक थे डेब्यूटेंट, उनके सामने किया था, तो उनपे विराट कोहली हावी हो चुके थे। वही काम यहाँ पे बाकी बल्लेबाजों को भी कल करना चाहिए था, लेकिन लेनॉक्स के सामने शायद बाकी बल्लेबाज डिफेंसिव शेल में थे, और जब तक लेनॉक्स आए थे तब तक तो विकेटें ऊपर गिरी चुकी थी ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराश किया, ऐसा मेरा मानना है। अय्यर का वो डिसमिसल मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, नॉट अगेंस्ट श्रेयस अय्यर, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, हमारे कप्तान है जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन पिछले 1-2 साल में किया है, बट कल मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर से चूक हो गए दोस्तों। केएल राहुल का भी डिसमिसल, उतना कहूंगा कि केएल राहुल शायद पढ़ नहीं पाए थे उस गेंद को। शुभमन गिल जो कि ऐसे अब नॉकआउट्स गेम में, डिसाइडर गेम में अब शुभमन को ना स्टेप अप करना होगा, क्योंकि हम कब तक निर्भर रहेंगे विराट कोहली पे। बार बार विराट आते हैं, बचाते हैं, पहले उसके पहले एमएस धोनी वो काम करते थे, यूवी पा काम करते थे, अब विराट कोहली ने करना शुरू किया है। अब बाकी बल्लेबाजों को भी स्टेप अप करना होगा। ये वनडे सीरीज हम हार गए, लेकिन अच्छा संकेत क्या मिला कि हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, हमने अच्छा फाइट बैक किया। इस बात की हमें तारीफ करनी चाहिए कि टीम इंडिया भले ही हारी लेकिन लड़कर हारी है दोस्तों। इस बात की हमें एक थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूं, बट खुशी भी है कि हम अच्छा खेले, और क्रिकेट में तो हार जीत होती रहती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जिन्होंने इतिहास रच दिया, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। और टीम इंडिया को भी यहाँ पे इतना निराश नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से अच्छी बात है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कहाँ पे हमारी गलतियां हुई है, कहाँ पे कमजोरी है, उस पर काम करना होगा। वर्ल्ड कप अभी दूर है, तो ये बायलैटरल सीरीज में यही हमें सीखने को मिलता है कि हमारी टीम को काम करना होगा उस चीज पर कि कहाँ हमसे चूक हुई है, और उस पर काम करेंगे तो और बेहतर होते जाएंगे। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त दोस्तों। विराट कोहली ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, डैरी मिचेल मैन ऑफ द सीरीज, विराट कोहली के बल्ले से शतक आया, ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से शतक आया, और अर्धशतक लगाया रेड्डी ने, हर्षित राणा ने। अच्छा वनडे मैच देखने को मिला, न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज जीत ली है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हम आगे T20 सीरीज पे, उस पे बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी तो वनडे मैचेस भारतीय टीम नहीं खेलने वाली है। वनडे मैचेस सीधा टीम इंडिया खेलेगी जुलाई के महीने में। अभी पूरा फोकस होगा T20 फॉर्मेट पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आएगा, उसके बाद आएगा IPL 2026। तो फिलहाल अभी चौकों और छक्कों की बारिश ज्यादा होने वाली, क्योंकि अब T20 क्रिकेट का कार्निवल फेस्टिवल आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया है, प्लीज शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी प्लीज तुरंत क्लिक कर दीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड स्टंप्स। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।